अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेबी का फैंसी ड्रेस इन पीसों के साथ। ये जिस तरह की फैंसी पीसेस हमारे पास बच जाते हैं, इसमें पूरा ड्रेस बनाएंगे हम शलवार कमीज़। ये देखें, इस तरीके से ये 21 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और ये मैं थोड़ा ज़्यादा करके ले रही हूँ क्योंकि हमारे पाइंचे वगैरह में आएगा सारा कपड़ा। 10 इंच में आसन के लिए ले रही हूँ और इस तरीके से आड़ में सारा इसे निशान लगा लूँगी। इस तरीके से ये पूरी हमारी शलवार का पूरा पीस बन गया। इस तरह से रखकर अब ये मैं इस तरह से कट कर लूँगी सारा का सारा। ये हमारे पाइंचे की भी जगह बन गई और ये ऊपर से भी ठीक है। और फिर अब हम फ्रॉक कट करेंगे। अब इस तरह देखें, ये सारे पीसेज हैं। एक पीस इसमें बड़ा है बैक साइड का और एक छोटा है, उसे हम किस तरह मैनेज करेंगे वो भी देखेंगे। अब ये एम्ब्रॉयडरी वाले को मैं सेंटर में रखकर कट करूँगी। 21 इंच इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, मैं 20 इंच पे इसको कट करूँगी। इस तरह से जितनी मुझे लेंथ चाहिए उससे मैंने 2 इंच तक ज़्यादा लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। और इस तरीके से मैं इसके साइडों के पीस अब कट करूँगी। ये देखें, इस तरह से एडजस्ट करके हम इसे रखेंगे। जो भी हमारे फालतू के जो कपड़े हैं उसे हम बैलेंस कर लेंगे, यानी कट कर लेंगे इस तरह से जो पट्टियाँ हमारी आगे पीछे थी। और इस तरीके से मैं साइडों पे इनको बैलेंस करूँगी। इस तरह से इसकी लुक होगी। लेकिन अब हम इसे एक दूसरे पे रख कर इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये इस तरह से मैंने फ्रंट साइड रख लिया। अब बैक साइड की कट नहीं की थी, इन्हें मैंने डबल फोल्ड करके कट कर लूँगी। इस तरह से ये मैंने डबल फोल्ड करके इनको कट कर लिया। अब इसका एक पीस छोटा और एक बड़ा है तो ये हमारे ब्लैकेट के काम आ जाएगा। इस तरह से ये रखकर मैं बैलेंस करूँगी। ये देखिए, मैंने फोल्ड करके आपको दिखाया। अब इस पे फ्रंट के जो पीसेस कट किए थे उन्हें हम एडजस्ट करेंगे और फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये कलियों वाला ड्रेस बन जाएगा। फिर इसकी ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, मैंने 5 इंच पे मार्क करना था बट मैंने हाफ इंच से ज़्यादा लिया है, यानी कि इसकी स्टिचिंग का भी मैंने मार्जिन रखा है। जो भी इसके जॉइंट वगैरह लगेंगे 5 इंच शोल्डर का लिया और 7 इंच फिटिंग का था। 8 इंच तक मैं इसे कट करूँगी, यानी कि 1 इंच तक ज़्यादा रखूँगी। 6 इंच तक फिटिंग है, 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से, ताकि हम स्टिचिंग का अपना मार्जिन रखें। और नीचे से हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। फिटिंग के बाद पूरा जितना भी हमारा कपड़ा होगा हमने इसे पूरा स्ट्रेट रखना है। इस तरीके से ये देखिए, ये जितना भी होगा मैं हम कपड़ा अंदर ले लेंगे और नीचे से हाफ इंच तक गोलाई देंगे। ये देखें, 1 से हाफ इंच तक इसकी गोलाई दे देंगे। गोलाई लाजमी दिया करें, इससे इसकी लुक अच्छी आती है। बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से नोकें साइडों पे हो जाती हैं और फ्रॉक की लुक ख़राब हो जाती है। ऊपर से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारे काम आ जाएगा कहीं डिज़ाइनिंग में। और ये 2 पीसेज हैं आड़े से, इनको हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह तिरछा रखकर मैं इसकी स्लीव्स कट कर लूँगी क्योंकि ये समर का ड्रेस है तो इसलिए हम शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं इसके। वरना एक्स्ट्रा कपड़ा था हम फुल स्लीव भी बना सकते थे। इस तरह से अब ये सारी जो भी पीसेज हैं हम रखते हैं और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे इसका ट्राउज़र। ये देखें, ट्राउज़र सबसे पहले हम साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये दोनों तरफ की हम सिलाइयाँ ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए, मैं सिलाइयाँ लगा ली। अब इसका हम ये निफा बना लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके चारों साइड से और इलास्टिक की थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। अब इसके पांचों की हमें तैयारी करनी है। उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था उसकी मैं पट्टियाँ कट कर लूँगी। कम से कम 4 इंच की मैंने पट्टियाँ ये कट की हैं। इन्हें फोल्ड करके मैं स्टिच कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड करना है, स्टिच करना है और उसके बाद इसे अब मैं इस सेफ्टी पिन की मदद से टर्न कर लूँगी, यानी कि पलट लूँगी। उसके बाद इसी हम फ्रिल रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे आयरन भी कर लें। ये देखें, इस तरह से अब ये हमारा पांचा है। पांचे की बैक साइड पे नहीं, फ्रंट साइड पे हमें इसे मोड़ना है ताकि गुम सिलाई से स्टिच हो, पीछे से कोई सिलाई नजर ना आए इसकी। इस तरह से हम सामने कपड़ा रखते हुए इसके ऊपर ये फ्रिल को इस तरह से रखकर अटैच कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसके जो पांचे हैं वो काफ़ी लूज़ से हैं, इसकी लुक थोड़ी ट्राउज़र की सी आएगी। अब हम इसकी शर्ट रेडी करते हैं। ये अब हमने ट्राउज़र्स का रेडी कर लिया। अब इसकी हम पहले जॉइंट को लगाएंगे। सबसे पहले फ्रंट को, यानी कि एम्ब्रॉयडरी वाले पीस को हम अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने अटैच कर लिया इसको। अब इसके साइडों के पीस को हम दोनों तरफ रखकर फिर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, एक तरफ से मैं रखूँगी और दूसरी साइड से भी रखकर हम इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइडों से। इस तरह से हम इसके सारे जॉइंट्स लगा लेंगे। ये देखें, अब हमने इसके जॉइंट लगा लिए। अब जॉइंट लगाने के बाद ये मैं जो बैक साइड है इसकी भी दिखा रही हूँ, इसकी भी मैंने सारे जॉइंट लगा लिए और साथ में मैंने बैक साइड का ब्रैकेट भी बना लिया जो बटन वगैरह लगाने के लिए। ये इस तरीके से हमारी बैक साइड भी रेडी हो गई। अब ये लेस है, लेस मैं ऊपर रख के लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जॉइंट लेस भी फिलअप कर सकते हैं अगर इस तरह से आपके पास हो, या फिर शटल लेस हो तो आप सेंटर में रखकर भी स्टिच कर सकते हैं। बट मैं इसे ऊपर रख के लगा रही हूँ क्योंकि इस तरह की जो लेस होती है वो अक्सर चुभती है बच्चों को, इस वजह से मैं इसके ऊपर रख कर स्टिच कर रही हूँ। उसकी वजह से इसकी लुक काफ़ी अच्छी आएगी। ये जो मेरे पास बची हुई लेस थी मैंने इसके ऊपर लगा ली। अब इसका हम नेक रेडी करेंगे। नेक हम इसी के स्टाइल से रेडी करेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी आए। इस वजह से हम इसकी नेक वी में बनाएंगे। अब ये देखें, मैं इसकी 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से कि लेस के बाद ही इसका नेक बने और 3 इंच की डेप्थ रख रही हूँ इस तरह से। अब ये वी बनाकर हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, आप नोट करना, इसमें एक पीस हमारे काम आएगा, हत्ता कि ये नेक का छोटा सा पीस भी हमारे काम आएगा। ये देखिए, छोटा सा पीस मेरे पास बचा था, इसे मैं नेक में यूज़ करूँगी इस तरह से। ये देखिए, और ये जो नेक का पीस है इसे रखकर मैं इसका बैक भी कट कर लूँगी और बैक थोड़ा सा छोटा कट करूँगी कि इस पर फिर पाइपिंग लगकर ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अब इस पे नेक पे मैंने पाइपिंग पहले कर ली कमीज़ के कपड़े की ही। और फिर उसके बाद ये जो छोटू सा पीस था इसे मैं इस तरह से रखूँगी कि दोनों जो साइडों वाली लेसें हैं उनके साथ अटैच होगी। ऊपर कंधों से अटैच नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ इस लेस के सेंटर में आएगी। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा एक पैक हो गया कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये पूरी लेसें आ रही हैं इस तरह से। ये देखिए, और ये अब इसके हम शोल्डर्स वगैरह भी अटैच कर देंगे। ये मैंने शोल्डर अटैच कर लिए इस तरह से और बैक का भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के नेक फोल्ड कर लिया। अब स्लीव्स की बारी है। अब स्लीव भी हम बनाएंगे थोड़ी डिज़ाइनिंग वाले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक छोटी सी पट्टियाँ कट कर लेंगे इसके नाप की। ये 2 पट्टियाँ मैं कट कर रही हूँ, कम से कम ये 1 इंच की हैं और ये हाफ इंच की स्टिच करेंगे हम। इस तरह से ऊपर रखकर हमने स्टिच करनी है, बिल्कुल नीचे रखकर। ये मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई हैं, इन्हें हमने सेंटर से अब कट करना होगा। अब इस तरह से रखते हुए अब मैं इसे सेंटर से कट कर लूँगी। ये देखें, अब सामने मैं आपकी कट कर रही हूँ। इस तरह से कट करके दोनों साइडों पे हम स्टिचेस लगाएंगे।
ये इस तरह से फोल्ड करके ये जो चारों पट्टियाँ बन गई हैं हमें स्टिच लगाएंगे और इसको स्लीव के साथ भी नीचे से जॉइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव पे हमने इसी तरह लगाना है। मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से स्टिच किया और साइडों से भी स्टिच लगाया है इस तरह से। अब इसे ऊपर की साइड पे हमने फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड करने से पहले हम इसमें डोरियाँ लगाएंगे। और क्योंकि कपड़े पे काम ब्लैक कलर का हुआ था तो इसलिए मैं ब्लैक कलर की डोरी यूज़ कर रही हूँ इसमें। ये चरमा डोरी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस तरह से साइडों पे इसको स्टिच करेंगे और इसे रखते हुए अंदर की साइड और ऊपर से हम इसको कपड़े को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए। ये देखें ये हमारे स्लीव्स रेडी हो गए। अब इनकी हमने लटकन तैयार करनी है। उसके लिए जितने भी एम्ब्रॉयडरी वाले छोटे-छोटे पीस हैं उनको मैं कट कर लूँगी इस तरह से। मैं कम से कम 3-3 इन पे लटकन बनाऊँगी इस तरह से। और ये देखिए ये हमारा नेक का पीस निकला था उसे भी मैं यूज़ करूँगी। ये मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। ये भी हमारे काम में आ जाएगा क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी था। देखिए इसे भी मैंने ज़ाया नहीं होने दिया। उसके बाद ये भी हमारी कटिंग में निकला था कपड़ा ऊपर नेक से, इसे भी मैं यूज़ कर लूँगी। टिश्यू का कपड़ा है, इसे भी ब्लैक को मैं यूज़ कर लूँगी। ये देखिए हमारा ये लटकन बन के रेडी हो गए कितने खूबसूरत से। ये देखिए एक पे मैंने दोनों तरफ पिंक रखी और सेंटर में ब्लैक, और एक में मैंने दोनों तरफ ब्लैक रख के सेंटर में पिंक रखा। इस तरह से अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी हमने फिटिंग करनी होगी हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और जब ये लटकन ये स्लीव्स पर आएँगी तो ये खूबसूरत भी बहुत लगेंगी। इसकी वजह से लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी ड्रेस की इस तरह से। वैसे भी ड्रेस एम्ब्रॉयडरी था, इस पे और ज़्यादा डिज़ाइनिंग क्या करनी थी। अब इस तरह की स्लीव सिंपल आ रहे थे, अगर हम लेस लगा लेते तो उसकी लुक अच्छी आनी थी, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा खूबसूरती इसमें आ जाएगी क्योंकि हमारे पास लेस एक्स्ट्रा नहीं थी। जो थी हमने ऊपर यूज़ कर ली है और उस पे बाकी भी हमने डिज़ाइनिंग कर ली। और अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली सारी। ये सारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। और ये देखिए हमारी स्लीव्स इस तरह से फिटिंग करके हम इनको यहाँ से बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर लिए। अब ये देखिए बैक साइड से हम सारा इसको मोड़ कर स्टिच कर लेंगे और फ्रंट साइड पे मेरे पास इसकी ही मैचिंग की बिल्कुल छोटी सी लेस पड़ी हुई है। ये एक छोटा सा पीस है, इसे मैं फ्रंट पर यूज़ कर लूँगी इस तरह से। ये देखें ये छोटा सा पीस हमारे फ्रंट पे यूज़ हो गया, बैक साइड से मैंने स्टिच कर लिया। अब ये ओवरऑल पूरे ड्रेस की लुक है। चलें देखते हैं। ये देखें ये पूरा ड्रेस रेडी होने के बाद ऐसे लग रहा है। ये देखें ये इस तरह से लेस का पीस था जो साइडों पे नहीं लगा। ये इसका नेक, और ये देखिए स्लीव्स बनने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस तरह से। और ये रखी हुए की बजाय पहना हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये पीसों से हमने बनाया है। ये देखिए जो साइडों में ये पीस बचे हैं ना, जब बच्ची पहनेगी तो फिर ये साइडें नहीं नज़र आएँगी, ये ऊपर की तरफ फूला हुआ लगेगा। ये देखिए इस तरह से इसका ट्राउज़र रेडी हो गया। आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है आपको वीडियो ये डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देने के लिए। और इसी तरह के आइडियाज़ अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मैं लाती रहूँ। और ये देखिए पीछे से बैक साइड, और ये देखिए अब मैंने ये लटका के आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको ये दिखे कि लेस का जो पिछला साइड है वो नहीं दिखेगा जब बेबी पहनेगी तो। ये ओवरऑल लुक थी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू आइडिया के साथ। अगर आपको कुछ और देखना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।